श्रद्धालुओं की संख्या और प्रशासनिक तैयारियां। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं का प्रतीक है। हर 12 साल में प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित होने वाला यह महाकुंभ मेला लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय समाज की एकता, विश्वास और संप्रदायों के बीच एक मजबूत संबंध को दर्शाने वाला ऐतिहासिक अवसर है। इस वर्ष के महाकुंभ ने एक बार फिर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचा है और इसे लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। महाकुंभ में स्नान करने वालों की बढ़ती संख्या। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के संगम तट पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र स्नान करते हैं। इस वर्ष अब तक स्नान करने वालों की संख्या 8 करोड़ 26 लाख तक पहुंच चुकी है, जो महाकुंभ के महत्व को और भी बढ़ाती है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। रविवार को ही 44.9 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। इस दिन का महत्व खासतौर पर मौनी अमावस्या के पर्व से जुड़ा हुआ था, जो महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व माना जाता है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे। मौनी अमावस्या का दिन खास तौर पर ध्यान, साधना और पुण्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग दिन भर मौन रहते हुए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं ताकि उनके पापों का नाश हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त प्रबंध करने की बात की है। इस बड़े धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं को कोई भी कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने मौनी अमावस्या के दिन विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन और संचार तंत्र को और उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता जताई। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी जैसे प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान विशेष सावधानी बरती जाए, क्योंकि इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक रहती है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में आने जाने के रास्तों, पार्किंग की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को चिकित्सा, जल, भोजन और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं समय पर और सुलभ तरीके से मिलनी चाहिए। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम। महाकुंभ के आयोजन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को सही तरीके से प्रबंधित करना। यह कार्य सिर्फ प्रशासन पर ही नहीं, बल्कि पुलिस और अन्य एजेंसियों पर भी निर्भर करता है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया। मेला क्षेत्र में पुलिस बल को पर्याप्त रूप से तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता से बचा जा सके। इसके अलावा सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है, जिससे पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। अत्यधिक भीड़ के कारण कई बार श्रद्धालुओं को शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए मेला क्षेत्र में मेडिकल कैंप्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही खान पीने के लिए स्टॉल्स पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। संचार तंत्र का सुधार। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए संचार तंत्र का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मेला क्षेत्र में संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। इसमें मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, सार्वजनिक सूचना प्रणाली और रेडियो नेटवर्क शामिल है।